नमस्कार, माय नेम इज गजेंद्र दत्त शर्मा एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश। और आज इस वीडियो में जो पोम एक्सप्लेन करेंगे उसका टाइटल है सिनेमन्स बाय माइकल ओंडाचे। माइकल ओंडाचे इज श्रीलंकन बोर्न कैनेडियन राइटर। दिस पोम इज ऑल अबाउट द इंटेंसिटी इन लव। जिस तरीके से इस पोम को डेवलप किया गया है वो थोड़ी इरोटिक है नेचर में। सो बिफोर आई एक्सप्लेन द पोम इन डिटेल एंड एनालाइज इट, लेट मी समराइज इट ब्रीफली। बेसिकली सिनेमन इज स्पाइस, दालचीनी जिसको कहते हैं। दालचीनी इज obtained from the bark of a tree. It is always in the form of bark itself. छाल की फॉर्म में होती है ये। अब जो इसमें डील कर रहे हैं उनके हाथों से इसकी जो खुशबू है वो रहेगी। अब यहाँ पे उस खुशबू की बात नहीं है, यहाँ पे वो इम्पैक्ट। इफ अ सिनेमन पीलर मेक्स लव टू हिज वाइफ, so the wife can feel the fragrance of this cinnamon and with it his love. तो जो इम्पैक्ट ऑफ लव, रिजाइडुअल इम्पैक्ट ऑफ लव आफ्टर मेकिंग लव, उसकी जो इंटेंसिटी है, उसका जो एहसास है, उसके बारे में ये बात करते हैं। और उसी के साथ साथ जो अनइनिबिशन इन लव, और किस तरीके से जहां पे वो जो ओपननेस अगर लव में नहीं हो या रिलेशन में ना हो तो उस रिलेशन में कितना वो ड्राइनेस रहती है, उसके बारे में बात करते हैं। अब ये एक मेटाफोरिकल वे में अगर आप लेते हो कि इफ यू डोंट फील द प्रेजेंस ऑफ लव इवन आफ्टर मेकिंग लव, सो दैट रिलेशनशिप इज वेरी ड्राई। वो रिलेशन उतना पैशनेट नहीं होता एंड एज सच इट डाइज विद द पैसेज ऑफ टाइम। यहाँ पे उस एहसास की बात है। When we make love, so the impact of this love will be felt by you even after a long time. When you go in the market, the people would feel my presence in you. Even the blind person can feel my presence in you, even though you bathe. फिर वो एक इंस्टेंस के बारे में बता रहे हैं कि when we were in a courtship, जब हमारी शादी नहीं थी, and when I went to you and I wanted to touch you, your mother and your brother prohibited me. तो वो प्रोहिबिशन जो है, वो किसी भी तरह का प्रोहिबिशन, वो रिस्ट्रिक्शन किस तरीके से एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है इन द रिलेशनशिप ऑफ लव, वो यहाँ पर बात चल रही है। यहाँ पे फिर उन्होंने कहा एंड वो फ्रीडम इन लव और इन द एक्ट ऑफ लव, वो किस तरीके से उस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करती है। उसके लिए दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि व्हेन वी वर स्विमिंग आई फेल्ट योर प्रेजेंस देयर, I felt the love, you felt my presence, so that was the mutual love that we shared. यहाँ पे जो concluding lines हैं उसमें वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात कही जा रही है कि I acknowledge, I accept your point of view that if we don't have any impact of love or residual presence of love even after making love, so that love is very dry and the relationship is simply not worth continuing. लास्ट में वो ये कहती है उसकी वाइफ कि I wish to remain your wife because in that way I feel your presence. I feel your presence after making love. Realization of your presence tickles me. वो एक अलग सी गुदगुदी होती है उस एहसास को याद करके। वो इतनी ओपननेस के साथ जो बात की है, वो उस ओपननेस का मतलब यहाँ पे ये है कि if there is no inhibition in love or in relationship, if the bond is mutual, respect is mutual, intensity of love is mutual, so that relationship lasts very long. उसकी यहाँ पर इन्होंने बात की है। अब टेक्स्ट की बात करते हैं। So cinnamon peeler, अब cinnamon peeler means a person who works in the trade of cinnamon. वो जो पेड़ की छाल से उस cinnamon को प्रोड्यूस करने वाला वो। So उस यहाँ पर वो जो वर्कर है, उस वर्कर उस काम को करने के साथ साथ उसकी पूरी बॉडी पर वो सिनेमन का एहसास रह जाता है। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए कि लविंग द प्रोफेशन एंड गेटिंग द रिजाइडुअल इम्पैक्ट ऑफ दैट वर्क विल हैव द सेम इंटेंसिटी व्हेन यू हैव द इम्पैक्ट ऑफ लव और द रियलाइजेशन ऑफ लव आफ्टर मेकिंग लव। दोनों चीजों को कंपेयर कर दिया यहाँ पे। जैसे सिनेमन पीलर की लाइफ में जब वो उस काम करने के बाद में भी उस काम की सुगंध उसकी बॉडी से रहती है, सो वो किस तरीके से व्हेन ही रिटर्न्स होम आफ्टर हिज लॉन्ग डेज वर्क ऑफ पीलिंग द सिनेमन फ्रॉम द ट्री। लेकिन क्या है कि उस काम को करने में देयर हिज बॉडी गेट्स द इम्प्रिंट्स ऑफ दैट सिनेमन इन द फॉर्म ऑफ द फ्रेग्रेंस, द डस्ट। वो जो डस्ट है सिनेमन की वो उसकी बॉडी में रहती है और वो डस्ट की फ्रेग्रेंस उसको एहसास दिलाती है कि क्या वो काम करके आया है।
वो जो रिजाइडुअल इम्पैक्ट है उस काम का इन द फॉर्म ऑफ द डस्ट और विद इट द फ्रेग्रेंस ऑफ सिनेमन, वो उसको उस सिनेमन यानी प्रोफेशन से जोड़े रखती है। ये एक मेटाफोर है उस इंटेंसिटी ऑफ लव को जोड़े रखने के लिए व्हेन यू फील द इम्पैक्ट ऑफ लव आफ्टर मेकिंग लव। इफ यू फील दैट इम्पैक्ट, इफ यू फील दैट प्रेजेंस, सो योर लव इज, योर बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। उस बॉन्ड की, उस लव की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि ओनली दैट काइंड ऑफ लव इज रियल लव। इफ लव इज वन साइडेड, सो इट इज नॉट वर्थ कैरिंग। उस चीज की यहाँ पे बात चल रही है। तो वो सिनेमन पिलर वही है पर्सन। एक एनालॉजी प्रेजेंट यहाँ पे की है, एक विश है यहाँ पे कि इफ आई वर अ सिनेमन पिलर। अब सिनेमन पिलर की लाइफ का, जैसे मैंने बताया आपको, कि उसकी लाइफ में उसके काम का इम्पैक्ट काम करने के बाद तक रहता है, जो उसको उस काम से जोड़े रखता है। वो जो डस्ट है उस सिनेमन की, उसकी बॉडी से जो फ्रेग्रेंस आती है, उस काम से उसको जोड़े रखती है, वो बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे उसको एक इरोटिक थीम में प्रेजेंट किया जा रहा है। इफ आई वर अ सिनेमन पिलर, अगर मैं सिनेमन पिलर होता तो क्या होता? आफ्टर द वर्क आई वुड स्टिल हैव द रिजाइडुअल इम्पैक्ट और द फ्रेग्रेंस ऑफ सिनेमन। उसी रिजाइडुअल इम्पैक्ट के साथ आई वुड राइड योर बेड, आई वुड राइड योर बेड मतलब आई वुड मेक लव टू यू एंड लीव द येलो बार्क डस्ट ऑन योर पिलो, और इन द एक्ट ऑफ मेकिंग लव आई वुड लीव द इम्प्रिंट, the fragrance of cinnamon in your pillow, and you would also feel the same fragrance when the love was over. इसका मतलब क्या हुआ कि feeling the presence of this love after you made love. So if that is in the relationship, that is the real bond. If it is an act committed one-sidedly, so it is not better done it. उसकी यहाँ पे बात चल रही है। If I were a cinnamon peeler and I would make love to you with the dust of cinnamon, with the fragrance of cinnamon, so your body would also acknowledge, your body would also feel the same presence. उसका एहसास तुम्हें भी होता। Your breasts and shoulders would reek मतलब smell. You could never walk through the markets without the profession of my fingers. Profession मतलब impact of my presence, particularly love. If I were a cinnamon peeler and I made love to you and left the cinnamon dust on your body, so you would feel the cinnamon smell and with it you would feel my presence. You would feel the presence of the love that I had with you. उसकी बात चल रही है यहाँ पे। Your whole body would feel this love, the particles of love. You could never go through the market, or even if you went outside in the market, still you would feel the presence of the love. बाहर जाते हुए भी तब भी उस एहसास को साथ में लेके जाते। अगर ऐसा होता तो ये बॉन्ड क्या होता? ये होता बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इस बॉन्ड की यहाँ पे एडवोकेसी चल रही है। Without the profession of my fingers floating over you, so you would not go out in the market without the impact of the love that we made. क्योंकि वो एहसास लेकर के जाते, और वो एहसास लेकर के जाते, so it would tickle you. Our relationship would become more stronger. अगर ऐसा होता, काश ऐसा होता। Even यहाँ तक बात बनती है, the blind people would stumble certain of whom they approached, though you might bathe under rain gutters the monsoon. Even the blind people who could not see would be attracted by the fragrance you carry. उनको भी पता चल जाता। यानी कि जो impact of love है, जो presence of love है, the realization of love that would be felt by the people. लोगों को एहसास हो जाता that you are in love with someone. So the blind people would stumble certain of whom they approached, though you might bathe under the rain gutters. You bathe under the rain gutters मतलब simply क्या है? In the rain. Even if you bathed in rain, if you were drenched in rain water, still your body would smell the fragrance. Still your body would emit the fragrance of the love we made. And वो ब्लाइंड पीपल वुड इवन एक्नॉलेज इट, और वो शायद उस फ्रेग्रेंस से अट्रैक्टेड होकर के किसी और में लड़खड़ा करके गिर भी जाते। मतलब सो पावरफुल वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ द स्मेल दैट योर बॉडी वुड कैरी इफ आई वर ए सिनेमन पिलर एंड मेड लव टू यू इन दैट सिचुएशन।
so powerful would be the impact. वो है, ऐसा होता। यहां और थोड़ा erotic graphic description है। Hair on the upper thighs at this smooth pasture, neighbor to your hair. Your hair, ये pubic hair की बात चल रही है यहाँ पे। Hair on the upper thighs at this smooth pasture, neighbor to your hair, or the crease that cuts your back. Just like in the previous stanza, he talked about that your breast and shoulder would acknowledge the fragrance, feel the presence of love. In the same way, your lower part of the body would also feel the same presence. The part near your thighs, upper thighs, and the back side, they would also feel the presence of love. This ankle, the whole body, it is not about some single part of the body. Your whole body would feel the presence of love. कहने का मतलब क्या है कि if the couple are intensely in love, and then the love is reciprocal, and if they are able to feel the presence of love even after love making, so that is the real bond about which he is talking. So this ankle, you will be known among the strangers as the cinnamon peeler's wife. So अगर ऐसा होता तो even the strangers would know that she is the wife of cinnamon peeler. हर किसी को पता चल रहा था कि ये किसकी वाइफ है। और ये वो मतलब इंटेंसिटी ऑफ लव वुड मेक अदर पीपल familiar that you are the wife of someone who loves you dearly, because your body, your soul receives the impact of love, और जो emits the vibes to other people, उन बाकी लोगों को लग जाता है कि हाँ, the mutual respect, the mutual love is so strong between the husband and wife. तो अगर ऐसा होता तो ये यहां तक थी सपोजिशन, काश ऐसा होता। फिर जो एक अलग इंस्टेंस जो उसकी लाइफ का, उसके बारे में बता रहा हूं। I could hardly glance at you before marriage, never touch you, your keen-nosed mother. Nosed mother मतलब watchful mother, जो alert, watchful। अब वो बता रहा है कि कैसे, मतलब when we were not married, I could not even touch you, I could not even talk to you so openly, so freely. I loved you then also, but I was restricted because of the prying gaze of your mother. Your mother was very alert. She would not allow you to come with me anytime. So I could not touch you, your keen mother, your rough brothers, even उसके भाई को भी लपेट लिया। Your mother and your brothers would not allow me to pass a few moments with you in isolation. ये एक restriction वाली बात कि मतलब these are the people who restrict the lovers. So before marriage I was in such a restrictive situation. So rough brothers, I buried my hands in saffron, disguised them over smoking tar. So in distress or in frustration, what I did, I buried my hands in saffron, disguised them over smoking tar, helped the honey gatherers. So I couldn't do anything much. I couldn't love you that time, and as such I couldn't leave any imprint of our love on your body and in our relationship. Such was the condition. फिर वो एक अलग इंस्टेंस को यहाँ पे बताते हैं। When we swam once, I touched you in water and our bodies remained free. You could hold me and be blind or smell. एक टाइम की बात जब we were swimming. At that time we were underwater and then you held me. You held me tightly. We felt free of any restriction. जिस restriction को यहाँ पर refer किया, उनकी जो mother का restriction, इसको भाइयों का restriction जो था उसको, कि अब ये बात कब की होगी? After they were married. After marriage, when we were swimming once, so you held me tightly, you held my body, and then our bodies felt free also. अब जैसे स्मेल की बात है, पिछले स्टैंजा में बात की कि I buried my fingers in saffron and disguised them in smoking tar. जो हनी गैदरर का एक भी एग्जाम्पल दिया कि जब आप हनी को गैदर करते हो, so you create the smoke so that the honeybees they go away and then leave the hive with you, and then you take honey out of it. So वो स्मेल की बात है यहाँ पे, हाथ से स्मेल की। तो यहाँ पे क्या है कि if I had the smell in my body, when you touched me, you were blind of any smell. मतलब you felt my body only, you felt me only, you felt my presence only. Such was the impact of love, such was the intensity of love, when it is free from all kinds of restrictions or conventions
or obligations. So that is the real moment of love. So our bodies remain free and you could hold me and be blind of smell. तो वो जो इंटेंसिटी वाली एक सिचुएशन थी वहां पर ये रिस्ट्रिक्शन किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं था. इट वॉज अ रियल मोमेंट. यू क्लाइंब द बैंक एंड सेड, this is how you touched other women, the grass cutter's wife, the lime burner's daughter, and you searched your arms for the missing perfume and knew, because you expected the smell of the body, fragrance of the body. फिर उसके बाद में उस स्विमिंग का जो एक्ट था उसके बाद में क्या किया तुमने, क्या कहा कि भाई योर लव सीम्स टू बी वेरी वन साइडेड समटाइम्स. फिर तुमने उसके बाद में क्या कहा कि यू क्लाइंब द बैंक एंड सेड, दिस इज हाउ यू टच अदर वीमेन, द ग्रास कटर्स वाइफ, द लाइम बर्नर्स डॉटर. सो स्विमिंग करने के बाद में व्हेन यू केम आउट एंड देन यू सैट डाउन एंड देन यू सेड कि दिस इज हाउ अ पर्सन टच अ ग्रास कटर्स वाइफ और लाइम बर्नर्स वाइफ. मतलब कहने का क्या है कि इफ अ पर्सन इज नॉट एबल टू लीव द इम्पैक्ट ऑफ लव in the act of love, so what kind of love it is? If you don't feel the residual of love after the act, so that seems to be very one-sided love. The mutual response in love, वो कहीं ना कहीं मिसिंग सा होता है. The wife wanted it. That wife लास्ट में उसका लगता है कि वो एक्नॉलेज करती है, उसको एक्सेप्ट करती है कि हाँ this should be there. Since when they were swimming and she could not find the smell of any salt in his body. सो वो ऐसा लगा कि उसके रिजाइडुअल इम्पैक्ट शायद नहीं जाएंगे लव के, तो वो एक वन साइडेड लव की तरह रहेगा. तो उसको यहाँ पे कह रही है कि इफ अ लाइम बर्नर्स डॉटर डज नॉट हैव एनी रिजाइडुअल impact of the love after love making, or if a grass cutter's wife does not have the residual impact of the love after love making, so what sort of love it is? तो वो फिर किस तरह का प्यार, किस तरह का वो impact. So for her it is very important to communicate in the act of love and to leave the imprint, leave the impact of love afterward. ये उस important बात को यहाँ पे कहा जा रहा है. So you searched your arms for the missing perfume and knew. He's asking his wife that afterwards what you did, you started feeling your body, whether you smelled something. Of smelling something would mean that you had the residual impact of love after the act. And after that, when you knew that the smell was missing, there was no smell in the act of love, there was no residual smell or the impact of love afterwards. तो आपको पता चल गया. फिर क्या पता चला? What good is it to be the lime burner's daughter, left with no trace, as if not spoken in the act of love, as if wounded without the pleasure of a scar. तो अब ये ऐसे ही है जैसे कि आपने वो उस एक रिलेशनशिप और बिना किसी कम्युनिकेशन के. इफ एनी रिलेशनशिप इज विदाउट एनी कम्युनिकेशन, any mutual sharing and caring, so what sort of love or what sort of relationship it is, उसको फिर यहाँ पे वो अप्रूव नहीं करते. So what good is it to be a lime burner's daughter? If a lime burner's daughter does not have any impact, residual impact of love by her husband, it clearly gives the impression that the act of love was one-sided. It was merely the act of love for its own sake. Through their body they could not communicate to each other. Through their body they could not become one soul. It remained merely an act. She disapproves of this kind of love making, as if not spoken in the act of love, as if wounded without the pleasure of a scar. Your body feels wounded. Wounded का मतलब यहाँ पे simply है कि वो beaten. Your body feels beaten, not loved. But when you have the residual impact of love after the act of love, after making love, so that is the real essence of love. That is the real love in the real sense of the term, which she approves. And afterwards, what happened? You touched your belly to my hands in the dry air and said, I am cinnamon peeler's wife. Smell me. And after that, when you felt that you could feel the presence of love, you regarded yourself as a cinnamon peeler's wife. Just like the cinnamon peeler's wife would have the residual impact of love after the act, in a similar way, when you sensed your body, when you realized that you had the emotional feeling or the essence of love, the realization of love afterwards, so you acknowledged yourself, you accepted that you are better
a cinnamon peeler's wife. If this kind of relationship turns out to be, so you would also want to be the cinnamon peeler's wife. Just like I wish to be a cinnamon peeler, and if I am cinnamon peeler, so when I make love, you would feel the presence of that love, realization of that love after the act. So लास्ट में उसकी वाइफ को भी फिर ये एहसास हो गया, उसको लगता है कि you would also approve becoming a wife of cinnamon peeler, because in that way you would feel the presence, the realization of love, the fragrance of love after the act. And this means that the bond is great, the bond is strong, the bond is passionate. उसका वो निशानी है, वो पैशनेट होने की निशानी है, उनके जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है उसके पैशनेट होने की निशानी है. एंड देन यू वुड इवन से स्मेल मी. स्मेल मतलब यू कैन स्मेल, यू कैन क्रिटिसाइज, यू कैन मेक वर्ड्स, यू कैन टॉक, बट आई फील वेरी प्लीज्ड. I feel very pleased becoming a wife of cinnamon peeler, even though he leaves the dust of cinnamon on my body after the act of love, and even though the other people are able to know that I am cinnamon peeler's wife. I love to be known by your presence. अगर आप conclude करते उस poem को तो वो इस बारे में है कि if there is a communication in the act of love, if we have the pleasure of love after love itself, if we feel the realization of love after love itself, so that suggests the strength of the relationship, the bond of the relationship, which he expects. इसीलिए वो वहां से स्टार्ट हुई कि if I wish I were a cinnamon peeler, so you would feel my presence after the love. और उसके बाद में फिर वो अपनी वाइफ से भी ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि फिर बाद में मुझे लगता है कि तुम भी यही कहती कि हाँ, I love to be cinnamon peeler's wife, because in that way I'm able to feel your presence after you are gone. Even though people कुछ भी कहें, तो you would say to the people, smell me. Smell me मतलब क्या, you evaluate me, you judge me, I don't care, because I feel the presence of my husband even after he is gone to his work. वो intensity की यहाँ पे बात चल रही. So that is all for now. Hopefully I made some sense in explanation of this poem. So do like and share it among your friends and subscribe to the channel so that you don't miss these videos. Thank you so much.